तो प्यारे बच्चों, विक्टोरी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 3 की सारी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है 1 नंबर में, a का वैल्यू 5, d का वैल्यू 3 और an का वैल्यू दिया हुआ है 50 दिया है। n और sn आपको ज्ञात करना है ना। यानी कि a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है। n और sn आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका है, देखो। अब देखो, इसका हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्न संख्या 1। a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, n का वैल्यू पता नहीं, निकालना है। sn भी आपको निकालना है ना। चलो, n निकालने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। वो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा n निकल जाएंगे यहाँ से, है ना। अब देखो, चलो सूत्र का प्रयोग करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो, an का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 50। an की जगह 50 रख देते हैं, बराबर a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 प्लस n का वैल्यू पता नहीं, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, है ना। बराबर करते जाओ, ठीक है। 50 की जगह 50 रख दो, ठीक है, बराबर 5 है तो 5 प्लस, देखो ये 3 जो है ना n माइनस 1 में कॉमन है। ये 3 n माइनस 1 में कॉमन है, तो 3 को दोनों संख्या से गुना कर दो। 3 को n से गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 को फिर माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 एकम 3, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 50 बराबर हो जाएंगे, देखो 5 में अगर 3 घट जाएंगे तो 2, क्योंकि ये दोनों संख्या बिल्कुल सेम है ना। इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये दोनों संख्या में से एक संख्या को घटा देंगे, 3 घटा देंगे। 5 प्लस में है, 3 माइनस में है, इसलिए 5 में 3 घट जाएंगे तो 2 बचेंगे। प्लस 3 है तो प्लस 3 n रख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 50, ये 2 जो है ना पक्षांतर कर दो, इस 2 को उधर कर दो। जब कोई भी संख्या को अगर एक ओर से दूसरी ओर हम करते हैं तो उसकी चिन्ह में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इधर कुछ नहीं है तो प्लस में है, जब इधर से इधर कर देंगे हम तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो -2 हो जाएंगे, बराबर 3n, यानी कि 3n, है ना। अब देखो 50 में 2 जाएंगे तो 48 बचेंगे, बराबर 3n। इसीलिए n बराबर हो जाएंगे आपका 48 बटा में 3, तो 16 तिहाई 48, यानी कि n का वैल्यू हो गया आपका 16। आपका एक आंसर तो ये निकल गया, लेकिन आपका एक आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर इसका निकालना है, तो दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है? SN निकालना है। तो SN का भी एक सूत्र होता है। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से SN निकल जाएंगे। हमको n का वैल्यू निकल गया है। अब लिख दो, n बराबर कितना आ गया आपका? 16 आ गया। a का वैल्यू हो गया आपका कितना? 5। d का वैल्यू आपको दिया हुआ है पहले से 3। यहाँ से मेरा SN निकल जाएंगे। तो SN बराबर क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
चलो एस एन का वैल्यू कितना आ गया है 16, तो 16 रख दे। तो एन जहाँ जहाँ जो है उसका वैल्यू उस जगह रख दो, ठीक है। एन है ऊपर तो एन की जगह 16 कर दो, बटे में 2, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 पहले से दिया हुआ था, ठीक है। चलो एस 16 बराबर हो जाएंगे आपको, देखो 2 एक का 2, 2 8 16 कट गया, ये 8 हो जाएंगे आपको। 5 दूने का 10 प्लस है बीच में प्लस 16 में एक चले जाएंगे 15, 15 क्या है 45। यहाँ थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए, देखो 16 में एक चले जाएंगे तो 15, ये गुना है, 15 को अगर 3 से गुना करोगे तो 15 क्या 45 है ना। तो एस 16 इक्वल टू हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे 8 गुना, देखो 45 और 10 55, 45 और 10 55 होता है, 55 कर दिए। तो एस 16 बराबर हो जाएंगे, देखो गुना करने, इसको गुना कर दो, 8 5 6 40 का 0 हासिल का 4, 8 5 40 और 4 44 का 4 हासिल 4, 440। अतः n बराबर 16 और एस एन बराबर हो गया आपका 440। ये दोनों आपका हुआ आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत आसान मैथ था। धन्यवाद।